Good morning, friends. How to be rich, continued part 7. जोश अपने आप में संपत्ति होता है। जेम्स एलन। बिना उत्साह के कुछ भी बड़ा काम नहीं हुआ है। सफलता के सबसे बड़े तरीकों में से एक है कि आप चमकती ऊर्जा से भर जाएं। हम हमेशा उस नियम से तौले जाते हैं जो पूछता है कि हम चुस्त हैं या मृत हैं। मरे हुए लोग हर जगह बिखरे पड़े हैं और ये असफलता में बड़ी सेना तैयार करते हैं। आप गरीब, बेरोजगार या आवारा लोगों के पास जा सकते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि आत्मा की चुस्ती उनमें नहीं है। वे अवसरों की ओर मृत है, जोश की ओर मृत है, आस्था की ओर मृत है, समझ में मृत है और हर चीज की ओर मृत है जो इस जीवन की धारा से उन्हें जोड़ती है, जो हर जगह उनसे चेतन संपर्क के लिए व्याप्त है। ये असफल लोग ब्रह्मांडीय नियम के स्तर के नीचे दुखी है, मृत सागर या रेगिस्तान के सूखे बालू की तरह, लेकिन उनके अंदर जीवन की संभावनाएं और इससे आने वाली सफलताएं पड़ी हुई है। हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी से न कुछ लेते हैं और न कुछ इसे देते हैं। अगर स्वर्गीय पिता ने उन्हें नहीं सिखाया होता तो वो धरती पर नष्ट हो गए होते। कई लोग ऐसे होते हैं जो धरती की सुंदरता में जीते हैं। धरती, आकाश, सूर्य, पानी और अन्य चीजों की अलौकिकता में आनंद लेते हैं, लेकिन प्रकृति की आवाज को बहरों की तरह अनसुना कर देते हैं। महान विशाल धरती जिसके ऊपर सुंदर जल और हरी घास है, उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए दृष्टि की शक्ति और उन्हें महत्वपूर्ण बनाने की जरूरत होती है। उनका कहीं कोई असली मूल्य नहीं है और वे हर स्थिति में दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि उनमें बाहरी घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया की कोई शक्ति नहीं है। वो जोश और चुस्ती के जवाब देने की शक्ति नहीं रखते हैं। उत्साह हमारे व्यक्तित्व का यंत्र होता है, इसके बिना आपकी सारी शक्तियां सोई पड़ी रहती है। यह कहना सुरक्षित होगा कि हम सब में वो गुप्त शक्तियां होती हैं जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास ज्ञान, न्याय, क्षमता और अच्छी तार्किक क्षमता होती है, लेकिन हमारे अलावा किसी को इसके बारे में पता नहीं होता है जब तक हम इन्हें विचार और क्रिया में ना बदल दें। फ्रेंड्स, शक्ति, संपत्ति और चक्रवाती चेतना एक सही जरूरी सफलता का नियम है। उत्साह हम किसी चीज की सफलता की आग में नहीं बदल सकते जब तक हम में महत्वाकांक्षा, जोश और प्रेरणा का गर्म कोयला न हो। शक्ति, संपत्ति, आकर्षण, नाम, प्रसिद्ध, सम्मान और सफलता सभी चक्रवाती चेतना के उत्पाद हैं। यह हमारी अपनी जीवन धारा है जो हमें घटिया पहाड़ों और पहाड़ियों के पार ले जाती है और हमारी संपत्ति देती है, और जो यह उत्साह पैदा नहीं करते वे अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। यह मजबूत दिल ही कर सकता है कि वह लंबी हार और विरोध के बावजूद डटा रहे, लेकिन यह जीतने की इच्छा से भरा होना चाहिए। सारी बिजनेस की कोशिशें, दोस्तियों, सहयोगियों, प्रेम से ऐसे समय आते हैं जब हमें आत्मा की सफेद रोशनी के साथ सफर करना पड़ता है। और जैसा रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, जब हम में कुछ भी ना बचा हो, जब हम में कुछ भी ना बचा हो सिवा उस शक्ति के जो कहे डटे रहो। धरती के कठिन हिस्सों से गुजरना महान योजना का एक हिस्सा है, और हम वैसे लोग हैं जो समुद्र में जहाजों में जाते हैं और महान गहराइयों में बिजनेस करते हैं, और केवल वही लोग अपने जीवन को उत्साह भरी चमक से चमका सकते हैं।
जो रास्ते से चट्टानों को पार कर सके। हर इंसान सारे मामलों में, सारी परिस्थितियों में बराबर रूप से नहीं जिंदा रहता है, और यह बात सही है, ऐसा नहीं है, अन्यथा हमारे पास इस ग्रह पर आगे बढ़ने के अवसर नहीं होंगे। इसलिए यह हम सभी के लिए मुमकिन है कि हम सबके पास उत्साह की जलती तलवार हो, जो हमारे विकास के बराबर, और भले ही वह कितनी छोटी हो, लेकिन यह इस तरह आकर्षित करती है कि सरसों का दाना पहाड़ों को हिला सकता है। फ्रेंड्स, अलार्म क्लॉक के बजाय उत्साह से काम ले। जो लोग सुबह में अलार्म क्लॉक की बजाय अपने उत्साह से उठते हैं, वे कभी भी बिजनेस में असफल नहीं होते हैं। जो मैनेजर अपने उत्साह को अपने सबसे निचले कर्मचारियों में लगाते हैं और देखते हैं कि उनमें आराम है, उन्हें कभी मजदूरों की खोज नहीं करनी पड़ती और न कभी हड़ताल का सामना करना पड़ता। जो अपने दोस्तों से उत्साह, खुशी और जीवन तत्व से मिलते हैं, उन्हें दोस्तों की कमी नहीं होती। और जो प्रेमी मुस्कान के बदले मुस्कान देते हैं, सच के बदले सच देते हैं और दिल के बदले दिल देते हैं, वे कभी अकेले नहीं मरते हैं। जब हम लोगों की जीवनी पढ़ते हैं, भले ही वो सरकार, बिजनेस, विज्ञान या कला के क्षेत्र में हो, तो हमें एक चीज उन सब में मिलती है, वह है उत्साह। उत्साह के कारण बीथोवन महान धुनें बहरेपन के बावजूद बना सके। उत्साह के कारण कोलंबस ने क्वीन बेला को अपनी यात्रा के लिए पैसे देने के लिए मना लिया। जिसमें सफलता असंभव लगती थी, उत्साह सबसे ज्यादा सफल लोगों की सफलता में गुप्त तत्व है। साथ ही लोगों में खुशी पैदा करने वालों में भी यही होता है। अंदर उत्साह की बड़ी आग के साथ हम जल रहे हैं और हम लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करने लगते हैं, तब हम सफल हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी जीवन का नियम बनाया है और इस नियम पर विश्वास करके हम इन नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम में जितनी शांति होगी, उतनी ही सफलता होगी। याद रखिए कि मानवीय मामलों में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए समृद्धि में बहुत ज्यादा खुश ना हो और विपत्ति में बहुत ज्यादा दुखी ना हो। समता बनाए रखें। मन की शांति बुद्धि का एक सुंदर आभूषण है। यह आत्मनियंत्रण के लंबे और धीरज भरी कोशिश का नतीजा है। इसकी उपस्थिति से परिपक्व अनुभव आता है और विचार के नियमों और उनके पालन का ज्ञान आता है। हम इतने शांत हो जाते हैं कि हम अपने आप को उन्नति जीवों की तरह समझने लगते हैं, क्योंकि ऐसे ज्ञान के लिए दूसरों को भी विचारों का परिणाम समझना जरूरी होता है। जैसे हम सही समझ विकसित करते हैं, हम कारण और प्रभाव के बीच आंतरिक संबंध को देख पाते हैं, हम गुस्सा और चिंता तथा शक करना छोड़ देते हैं और शांत व सौम्य हो जाते हैं। फ्रेंड्स, शांति में प्रभाव और शक्ति का जन्म होता है। शांत लोग यह सीखकर कि अपने आप को कैसे नियंत्रित करना है, जानते हैं कि अपने आप को कैसे बदलना है, और वे बदले में अपने आध्यात्मिक शक्ति के सम्मान में यह महसूस करते हैं कि वे उनसे सीख सकते हैं। हम जितने शांत हो जाते हैं, उतने ही सफल हो जाते हैं और हमारा प्रभाव और शक्ति बढ़ते जाता है। साधारण व्यापारी के बिजनेस के मौके बढ़ जाते हैं जैसे जैसे वे आत्मनियंत्रण और क्षमता विकसित करते जाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा उनके साथ काम करना चाहेंगे जिनका स्वभाव अच्छा हो। मजबूत और शांत लोगों को हमेशा प्रेम और सम्मान मिलता है। वे एक प्यासी धरती और छाया देने वाले पेड़ की तरह होते हैं और आंधी में शरण देने वाली चट्टान की तरह होती है। किसे एक शांत दिल और एक संतुलित जीवन पसंद नहीं? इसमें फर्क नहीं पड़ता कि वर्षा होती है या धूप पड़ती है या ऐसे लोगों के पास कैसी चीजें आती है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा मधुर, शांत और सौम्य होते हैं। चरित्र का वह लक्षण जिसे हम शांति कहते हैं, वह संस्कृति का अंतिम अध्याय है। यह जीवन का फूल है, यह आत्मा का फल है, यह बुद्धि की तरह अमूल्य है, यह स्वर्ण से ज्यादा इच्छित है, शुद्ध स्वर्ण से भी ज्यादा
पैसा खोजने वाली नजरें एक शांत जीवन की तुलना में कितनी साधारण लगती है। एक ऐसा जीवन जो तरंगों के नीचे सत्य के समंदर में रहता है, जो शाश्वत शांति में तूफान से दूर रहता है। हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं, अपने गुस्से से जिंदगी की मधुर और सुंदर चीजों को खराब कर देते हैं और अपने अशांत स्वभाव से दुश्मनी पैदा करते हैं। यह सवाल है कि क्या अधिकतर लोग अपने जीवन को बर्बाद नहीं करते, या आत्मनियंत्रण का अभाव से अपनी खुशी को नहीं मार डालते। हम कितने कम लोगों में मिलते हैं जो संतुलित होते हैं, या जिनमें सौम्यता होती है, वो अच्छे चरित्र की निशानी होते हैं। फ्रेंड्स, आपके शांत और समृद्ध विचार आपके एक्शन को संचालन करते हैं। हाँ, मानवता अनियंत्रित उत्साह में बढ़ती है या अनियंत्रित शोक से परेशान होती है। यह चिंता और शंका से भरी होती है। केवल वही लोग आत्म की हवाओं और आंधियों को वश में करते हैं जिनके विचार नियंत्रित और शुद्ध होते हैं। आंधियों से बिखरी आत्माएं, आप जहां भी हो, आप जिन परिस्थितियों में भी हो, इसे जान ले। जीवन के समंदर में आशीर्वाद के द्वीप मुस्कुरा रहे हो और आपके आदर्श का सुनहला किनारा आपका इंतजार कर रहा हो। यह आशीर्वाद आपकी आत्मा में बसता है या सोया हुआ हो सकता है, लेकिन आप और केवल आप इसे जगा सकते हैं। अपने हाथ को अपने विचार पर रखें। आत्मनियंत्रण की शक्ति है, इसलिए विचार ही दक्षता है। शांति की शक्ति है, अपने दिमाग से सारे बुरे विचारों को निकाल फेंके। बीमारी के विचार, गरीबी के विचार, विपत्ति के विचार, उन्हें अच्छे विचारों में बदल डाले। सफलता के विचार सोचे, अच्छे कामों के विचार सोचे, अच्छी सेहत, समृद्धि, खुशी के विचार सोचे। आपके विचार आपके एक्शन को दिशा देंगे। बुक ऑफ प्रॉब्लम्स की बातें को कहें तो सोच जैसा होगा आप वैसा बन जाओगे। फ्रेंड्स, ध्यान की ताकत। आध्यात्मिक ध्यान दैवत्व का रास्ता है। यह वह रहस्यमय सीढ़ी है जो धरती से स्वर्ग की ओर ले जाती है, झूठ से सच की ओर, दर्द से शांति की ओर ले जाती है। हर संत इस पर चढ़ा है। हर पापी को देर न सवेर यहाँ आना होगा, और वे सारे थके हुए तीर्थयात्री जो खुद और संसार की ओर पीठ कर देते हैं और अपना चेहरा ईश्वर के स्वर्ग की ओर कर लेते हैं, उन्हें इसके सुनहरे पायदानों पर अपने पैर जमाने होंगे। इसकी सहायता के बिना आप दैवी अवस्था, दैवी पसंद, दैवी शांति में नहीं जा सकते हैं, और सत्य को कभी नहीं धूमिल पड़ने वाली चमक और शुद्ध खुशी आपसे छुपी रहेगी। ध्यान एक तीव्र आस्था है और अवस्था है जो विचार में है, एक आइडिया या सार में रहती है, और इस पर बार बार मनन करने से आप न सिर्फ इसे समझेंगे बल्कि आप अधिक से अधिक इसमें जैसे हो जाएंगे, क्योंकि यह आप में पूरी तरह बसता जाएगा और आप जैसा हो जाएगा। इसलिए अगर आप अवसर, स्वार्थ और बदनीयत पर सोचेंगे तो आप भी स्वार्थी और बदनीयत हो जाएंगे, लेकिन अगर आप शुद्ध और निस्वार्थ पर अविराम सोचेंगे तो आप भी शुद्ध और निस्वार्थ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप जो सोच रहे हैं वही जा रहे हैं। मुझे बताइए कि वह कौन सी चीज है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। खाली समय में आपकी आत्मा किस ओर सबसे ज्यादा जाती है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप दर्द की ओर जा रहे हैं या शांति की ओर, और आप दैवी गुणों से भर रहे हैं या दैत्य वाले गुणों से। यह एक अटल प्रवृत्ति है कि आप जिस गुण के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं आप में वही गुण आ जाता है। इसलिए अपने ध्यान की वस्तु को ना तो ऊपर होने दे और ना नीचे होने दे, ताकि जब भी आप इसकी ओर जाए तो आप अच्छा महसूस करें। इसे किसी भी स्वार्थी प्रवृत्ति में मिलने न दे और शुद्ध रहने दे। इससे आपका दिल शुद्ध हो जाएगा और यह सत्य के नजदीक आ जाएगा और गलती की ओर नहीं जाएगा। ध्यान जिस आध्यात्मिक अर्थ में बात हो रही है वह सारे आध्यात्मिक जीवन और ज्ञान की प्रगति का रहस्य है। हर पैगंबर, साधु और मसीहा ध्यान की शक्ति से ऐसा हो जाता है। बुद्ध ने इस सत्य पर तब तक ध्यान किया जब तक वह यह न कहने लगे मैं सत्य हूँ।
जीसस ने इस दैवी शक्ति पर तब तक मनन किया जब तक वह यह कहने के काबिल हो गए, मैं और मेरा पिता एक है। फ्रेंड्स, एक चीज के बारे में प्रार्थना करना और दूसरे चीज के बारे में सोचना। दैवी सच्चाई पर किया गया ध्यान ही प्रार्थना की आत्मा है। यह आत्मा की शाश्वत की और मौन पहुंच है। बिना ध्यान के की गई प्रार्थना आत्मा के बिना शरीर है और यह मन और दिल को पाप और दुराचार से ऊपर नहीं उठा पाती है। अगर आप रोज बुद्धि, शांति, शुद्धता और सत्य के एहसास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में मांगी गई चीज आपसे दूर है, तो विचार में कहीं और है, क्रिया में कहीं और है। अगर आप ऐसे बेतरतीब जाने से बचेंगे, स्वार्थ में पड़ने वाली चीजों से दूर रहेंगे जो आपको उन शुद्ध चीजों से दूर रखती है जिन्हें आप चाहते हैं, अगर आप भगवान से उन चीजों को नहीं मांगेंगे जिनके आप लायक नहीं हैं, उस प्रेम और करुणा को नहीं मांगेंगे जो आप दूसरों को नहीं देते हैं, लेकिन सत्य का एहसास के साथ सोचेंगे और काम करेंगे, आप धीरे धीरे उन वास्तविकताओं में बदल जाएंगे और अंत में उनके साथ मिलकर एक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको दुनिया की कोई भी सामर्थ्य चाहिए, आपको इसके लिए श्रम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और यह मूर्खता होगी अगर आप हाथ जोड़े इसका इंतजार करें और सोचें कि यह सिर्फ मांगने से आपके पास आ जाएगी। यह बेकार की कल्पना न करें कि आप स्वर्ग की संपत्ति बिना कोशिश किए पा सकते हैं। जब आप सत्य के साम्राज्य के लिए काम करने के लिए तैयार हो तो जीवन की रोटी ले पाएंगे, और जब आपके पास यह धीरज और अविराम प्रयास के बाद आएगी, आपने आध्यात्मिक वेतन कम लिया है तो आपके पास आने से रोका नहीं जाएगा इसे। फ्रेंड्स, ध्यान के बारे में कुछ भी स्वप्निल नहीं है। अगर आप सत्य को खोज रहे हैं और सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति नहीं चाहते हैं, अगर आप इसे दुनिया के सारे सुखों से बढ़कर चाहते हैं, इसे खुशी से भी आप ज्यादा चाहते हैं, आप इसे पाने के लिए प्रयास करने के लिए तैयार हैं, यह पाप और दुख में आपको मुक्त कर देगा। अगर आप शुद्धता के आनंद लेंगे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तब आप बुद्धि और ज्ञानी पाएंगे। आप गहन शांति में प्रवेश करेंगे और ध्यान के मार्ग पर जाएंगे और ध्यान के विषय पर सत्य बन जाएंगे। शुरुआत में ध्यान को बेकार बैठने में अलग करके समझना होगा। इसके बारे में कुछ भी स्वप्निल और अव्यावहारिक नहीं है। यह खोजने और नहीं रोकने का विचार है जो आपको पुनः और सामान्य सत्य तक ले जाता है। इस तरह ध्यान करके आप अपने आप में पूर्वाग्रह नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने आप को भूलकर सिर्फ यह याद रखेंगे कि आप सत्य खोज रहे हैं, और इस तरह आप एक एक करके उन गलतियों को हटा देंगे जिन्हें आपने अपने चारों ओर खड़े किए हैं, और धीरज के साथ उस सत्य को उठने की प्रतीक्षा करेंगे जो आपकी सारी गलतियों को हटने के बाद आएगा। दिन का एक हिस्सा चुनें जब आप ध्यान कर सकते हैं, और उस समय को इस काम के लिए पवित्र रखें। सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जब आप विश्राम की मुद्रा में रहते हैं। रात के आराम के बाद सारी वासनाएं शांत रहती है, पिछले दिन की उत्तेजनाएं और चिंताएं मृत होती है, और मन मजबूत एवं विश्राम होता है तथा आध्यात्मिक निर्देश के लिए तैयार रहता है। सच में पहली कोशिश जिसे करने के लिए आपको बुलाया जाएगा वह यह है कि आप सुस्ती और शिथिलता को हटा दें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आत्मा की मांगे बनी रहेगी। फ्रेंड्स, एक जागृत चेतना संभावनाओं की ओर जीवित है। आध्यात्मिक रूप से जागृत होने का मतलब है मानसिक और शारीरिक रूप से जागृत होना। आलसी और आत्ममुक्त को कभी सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। जिनके पास सेहत और मजबूती होती है, और अगर वह सुबह के शांत और अमूल्य समय को सोकर बर्बाद करते हैं, तो वह स्वर्गीय ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ सकते हैं। जिनकी जागृत चेतना बड़ी संभावनाओं के लिए जीवित हो गई हो, जो अज्ञानता का अंधकार हटाने के लिए तैयार है, जिसमें संसार घिरा पड़ा है, जो सितारों के आगे जाकर जग जाए, अपने अंदर की आत्माओं को अंधकार में संघर्ष कर रहे, पवित्र प्रेरणा में संघर्ष कर रहे हैं, ताकि सत्य का प्रकाश जान सके जब सारा संसार सो रहा होता है।
कोई संत, कोई पवित्र पुरुष, कोई सत्य का शिक्षक ऐसा नहीं रहा जो सुबह नहीं जागता रहा हो। जीसस हमेशा सुबह जागते थे और अकेले पवित्रों और पर्वतों पर चढ़कर पवित्र कम्युनियन में शामिल होने निकल जाते थे। बुद्ध हमेशा सुबह से 1 घंटे पहले जागते थे और ध्यान करते थे। उनके सारे शिष्य भी यही करते थे। सुबह से पहले जागना अच्छा होता है क्योंकि ऐसी आदत सेहत, संपत्ति और बुद्धि में योगदान देते हैं, अरस्तु ने कहा। अगर आप दैनिक काम को सुबह सवेरे शुरू करते हैं और इसी कारण से सुबह में ध्यान नहीं कर पाते तो रात में 1 घंटा दिया करें। अगर यह भी संभव ना हो तो हिम्मत ना खोए क्योंकि काम के बीच में आप ध्यान कर सकते हैं। उन विश्राम के पलों में जिन्हें आप यूं ही बर्बाद करते हैं, अगर आपका काम ऐसा है जिससे आप स्वचालित हो जाते हैं तो उसे ध्यान बना सकते हैं। महान दार्शनिक जेकब बोहमे ने महान दैवीय चीजों की एक मोची के रूप में काम करते हुए पाया। हर जीवन में सोचने का समय होता है और सबसे व्यस्त एवं मेहनती इंसान भी प्रेरणा और ध्यान से दूर नहीं रह सकता है। आध्यात्मिक ध्यान और आत्म अनुशासन अलग नहीं हो सकते। आप इसलिए अपने आप पर ध्यान करें और खुद को समझने की कोशिश करें क्योंकि याद रहे कि यह महान वस्तु आपकी नज़र में होगी जब आपकी सारी गलतियां हट जाएगी ताकि आप सत्य पा सके। आप अपनी नीयत पर सवाल उठाने लगेंगे, उनकी अपनी आदर्श से तुलना करेंगे और उन पर शांत निष्पक्ष आंखों से नजर डालेंगे। फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा साम्य अवस्था पाना। इस तरीके से आप लगातार मानसिक और आध्यात्मिक साम्य अवस्था पाते रहेंगे जिसके बिना जीवन के समुद्र में मनुष्य सूखे तिनके के समान है। अगर आप में नफरत और क्रोध है तो आपको सौम्यता और क्षमाशीलता पर ध्यान करना चाहिए ताकि आप अपने गलत और बेवकूफ़ी भरे बर्ताव को पहचान सके। तब आप प्रेम, सज्जनता और अनंत क्षमाशीलता के विचार में रहने लगेंगे और जैसे जैसे आप निम्न को छोड़कर उच्च की ओर जाएंगे वह शांति से धीरे से आपके दिल में प्रेम के दैवी नियम का ज्ञान डाल देंगे जिसमें जीवन और आचरण के ताने बाने की समझ होगी। हर विचार, शब्द और काम में यह ज्ञान डालते समय आप अधिक से अधिक सौम्य, प्रेमपूर्ण और दैवी होते जाएंगे और इस तरह हर गलती, हर स्वार्थी इच्छा, हर इंसानी कमजोरी के साथ ध्यान की शक्ति से इस पर विजय हासिल होगी और हर पाप, हर गलती बाहर फेंक दी जाएगी और सत्य की रोशनी से तीर्थयात्री आत्मा और भी प्रकाशमान हो जाएगा। ध्यान करके आप अपने असली शत्रु के खिलाफ मजबूत होते जाएंगे जो आपका स्वार्थी और विनाशमान आत्मा है और आप अपने आप को अधिक से अधिक दैवी और अविनाशमान आत्मा से स्थापित करेंगे जो सत्य से अलग नहीं हो सकता। आपके ध्यान का परिणाम होगा कि आप में एक शांत आध्यात्मिक शक्ति आएगी जो आपके जीवन के संघर्ष में विश्राम घर का काम करेगी। पवित्र विचार की शक्ति विराट होती है और शांत ध्यान के समय आई शक्ति और ज्ञान आपकी आत्मा को संघर्ष, शोक और वासना के समय सशक्त बनाएगा। ध्यान की शक्ति से आप बुद्धि में बढ़ेंगे। आप अपनी स्वार्थी इच्छाओं को खत्म करेंगे जो अस्थायी, निराधार और शोक एवं दर्द का स्रोत होती है और आप अपने बल पर खड़े हो सकेंगे। ज्यादा विश्वास के साथ नहीं बदलने वाले सिद्धांत पर आप स्वर्गीय विश्राम को प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, शाश्वत के साथ एक हो जाना। ध्यान का इस्तेमाल है शाश्वत सिद्धांतों की जानकारी और ध्यान से आने वाली शक्ति, उन सिद्धांतों पर रहना और विश्वास करना है और शाश्वत के साथ एक हो जाना है। ध्यान का उद्देश्य है सत्य, ईश्वर की प्रतीक्षा, जानकारी और दैवी एवं गहरे सत्य का महसूस करना। दैवी गौतम बुद्ध ने कहा, जो अभिमान को समर्पित होता है पर ध्यान को समर्पित नहीं होता, जीवन के लक्ष्य को भूलकर सुख को पकड़ता, वह समय आने पर उन लोगों से ईर्ष्या करेगा जिन्होंने ध्यान पर खुद को केंद्रित किया। उन्होंने अपने शिष्यों को 5 महान ध्यानों में निर्देशित किया। पहला ध्यान प्रेम का ध्यान, जिसमें आप अपने दिल को अनुकूलित करते हैं, जिससे आप सभी लोगों के भले की इच्छा करते हैं, जिनमें आपके शत्रु भी शामिल है। दूसरा ध्यान दया का ध्यान, जिसमें आप दुख में पड़े सभी लोगों के बारे में सोचते हैं और अपनी कल्पना में देखते हैं कि उनके सुख से आपकी आत्मा में गहरी करुणा जग रही है।
तीसरा ध्यान आनंद का ध्यान, जिसमें आप दूसरों की समृद्धि के बारे में सोचते हैं और उनकी खुशी में खुशी महसूस करते हैं। चौथा ध्यान अशुद्धता का ध्यान, जिसमें आप भ्रष्टाचार, पाप और बीमारियों के खराब परिणामों का ध्यान करते हैं। पल भर का आनंद कितना छोटा होता, परिणामों का दुख कितना बड़ा होता। पांचवा ध्यान शांति का ध्यान, जिसमें आप प्रेम और नफरत, तानाशाही और शोषण, संपत्ति और इच्छा से ऊपर उठ जाते हैं और अपने भाग्य की निष्पक्ष, शांत और संपूर्ण निश्चलता से स्वीकार करते हैं। इन ध्यान प्रक्रियाओं से गुजरकर बुद्ध के शिष्यों को सत्य का ज्ञान मिला, लेकिन आप इन ध्यान प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका विषय सत्य है, जब तक आपके अंदर सच के लिए भूख और प्यास है और आपके अंदर एक पवित्र दिल और शुद्ध जीवन है, आपके ध्यान में दिल बढ़ता रहे और प्रेम में समृद्ध होता रहे। जब तक वह नफरत, वासना और आलोचना के दूर होकर विचारपूर्ण नम्रता से पूरे ब्रह्मांड की आत्मसात न कर ले। जिस तरह फूल की पंखुड़ियां सुबह की रोशनी लेने के लिए खुलती है, उसी तरह सत्य की रोशनी लेने के लिए अपनी आत्मा को अधिक से अधिक खोलिए। प्रेरणा के पंख लगाकर ऊपर जाइए, निडर बनिए और सारी संभावनाओं में विश्वास कीजिए। विश्वास रखिए कि संपूर्ण विनम्रता का जीवन संभव है। विश्वास कीजिए कि शुद्धता का जीवन संभव है। विश्वास कीजिए कि संपूर्ण पवित्रता का जीवन संभव है। विश्वास कीजिए कि सबसे ऊंचा सत्य संभव है। जो विश्वास करते हैं वही स्वर्गीय पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और विश्वास नहीं करने वाले अंधकार और धुंध भरी घाटियों में टटोलते रहते हैं खुद को। फ्रेंड्स, अंदर जाना अपने मन और जीवन की गुत्थियां सुलझाना है। सारा जीवन अंदर से बाहर आता है। यह एक ऐसी बात है जिसे जितना भी दोहराया जाए कम है। जीवन के सारे बसंत अंदर से आते हैं, यह सही है। इसके साथ सदा अच्छा रहेगा। हम आंतरिक जीवन को इससे ज्यादा समय दें जितना देते हैं, खासकर पश्चिमी सभ्यता में। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें उतना लाभ देगी जितना अपने जीवन में रोज कुछ समय शांति में बैठने से आता है। हमें ऐसा नियमित करना चाहिए ताकि मन की और जीवन की गुत्थियां सुलझा सके। हमें ऐसा करना चाहिए ताकि जीवन के ऊंचे आदर्शों को बना सके। हमें ऐसा करना चाहिए ताकि मन में उन चीजों को स्पष्ट देख सके जिन पर हम ध्यान एकाग्र करते हो और विचार शक्तियों पर फोकस करते हो। हमें यह करने की जरूरत है कि रोज नई रचना करें और अनंत के साथ चेतन संपर्क बनाए रखें। हम यह इस तरह से करते हैं ताकि दैनिक जीवन में भाग दौड़ हमें इस बात की चेतन एहसास से दूर नहीं रखती कि अनंत जीवन और शक्ति की आत्मा ही सबका आधार है। यह जो जीवन है उसके द्वारा काम करते हुए यही हमारा जीवन है कि जीवन है और शक्ति का स्रोत है, और इसके बाहर हमारे पास कोई जीवन नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। फ्रेंड्स, संपत्ति पाने की आवश्यकता कला और आवश्यक कला पाने का तरीका कठिन नहीं है। इसमें मुख्य इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं खुला होना। इसका मतलब है अपने मस्तिष्क और दिल की दैवी आगमन की ओर खोलिए, जो द्वार के खुलने का इंतजार कर रहा है ताकि यह प्रवेश कर सके। यह किसी नाले के दरवाजे खोलने से कम नहीं है जो जीवनदायी पानी की जलाशय से खेतों में देता है। पानी अपने स्वभाव के कारण घुस जाएगा और खेत में सिंचाई करेगा अगर सिर्फ गेट खुला रहे। गेट खोलने के लिए जरूरी है कि आप अनंत जीवन और शक्ति का साथ एकत्व महसूस करें, जो धन की सप्लाई के साथ हमारा इंतजार कर रहा है। हम इसे अभी भी कर सकते हैं। सिर्फ स्रोत के साथ अपने संबंध को महसूस कीजिए। खुला दिमाग और दिल चीजों को पाने के लिए सबसे पहली जरूरत है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है सच्ची इच्छा। फ्रेंड्स, मौन में अच्छाई है। यह मददगार है कि आप रोज मौन में शांति में कुछ पल गुजारे, जहां आप शारीरिक इंद्रियों में होने वाली परेशानियों से विचलित नहीं होंगे। वहीं शांति में भगवान के साथ आप अपने आप को ग्रहण करने के रूप में डालें। शांति से मौन के साथ यह इच्छा रखें कि आप यह एहसास के अंदर आने दे जो आपकी आत्मा पर छा जाए। जैसे यह अंदर आती है और आपकी आत्मा पर छा जाती है, यह मस्तिष्क में फलित होगी और इससे आप शरीर के हर एक हिस्से में इसका प्रतिफलन महसूस करेंगे। तब जिस हद तक आप अपने आप को खोलते हैं, आप एक शांत, मौन और प्रकाशमान शक्ति महसूस करेंगे जो शरीर, आत्मा और मस्तिष्क को सामंजस्य में डालेगा और इन चीजों को पूरे संसार के साथ सामंजस्य में स्थापित करेगा। आप चोटी पर हैं और अब ईश्वर की आवाज आपसे बात कर रही है।
तब जैसे आप नीचे उतरते हैं, इससे एहसास को नीचे ले आइए। इससे रहे जागते हुए, काम करते हुए, सोचते हुए, चलते हुए, सोते हुए, इस तरह भले ही आप हमेशा चोटी पर ना रहे, आप लगातार इस एहसास में रहेंगे जो आपने सौंदर्य, प्रेरणा और शक्ति में महसूस किया है। सवेर ऐसा समय आएगा जब किसी व्यस्त ऑफिस या शोरगुल वाली सड़क पर आप अपने विचारों पर ढक्कन डालकर मौन में जा सकेंगे और महसूस करेंगे कि अनंत जीवन, प्रेम, बुद्धि, शांति और शक्ति की लहर हर जगह है और वह आपको मार्गदर्शन, सुरक्षा और नेतृत्व हर पल दे रही है। यह निरंतर प्रार्थना का भाव है, यह बिना रुके प्रार्थना करना है, यह ईश्वर को जानना और उनके साथ चलना है। यह नया जन्म है, दूसरा और आध्यात्मिक जन्म है। इसे अनंत जीवन में जाना है, भले ही आस्था और विश्वास का कोई भी रूप हो, क्योंकि अनंत जीवन में जाना भगवान को जानना है। हम एक नया गीत बनाएंगे, सुंदर शाश्वत वर्तमान बनाएंगे। यह इस बात का एहसास है कि आप और मैं इसी दिन, इसी घंटे, इसी मिनट में इसमें आ सकते हैं, अगर हम इच्छा करें और इसके लिए संकल्प कर ले, और अगर हम सिर्फ अपने चेहरे सही दिशा में लगाएं, या तब सिर्फ समय की बात है कि हम इसके पूर्ण एहसास के सौंदर्य में आएंगे। पर्वत की दिशा में चेहरा करने और चलते जाने से धीमी या तेज रफ्तार हो, हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जब तक हम सही रास्ते की ओर मुख्तिब होकर चलने ना लगे, तब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे। गेट ने कहा था, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? इस मिनट को पकड़ लो। जो भी तुम कर सकते हो या अपने में देख सकते हो, उसे शुरू कर डालो। साहस में जीनियस, शक्ति और जादू है। सिर्फ लग जाओ और तुम्हारा मस्तिष्क तप्त हो जाएगा। शुरू करो और काम पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, पाने के लिए तैयार होने की कला। किसी चीज को मात्र चाहने और उसे पाने के लिए तैयार होने में अंतर होता है। कोई भी इंसान किसी चीज के लिए तब तक तैयार नहीं होता है जब तक वह यह नहीं मानता कि वह इसे पा सकता है। मन की अवस्था विश्वास है, सिर्फ आशा या इच्छा नहीं। दिमाग का खुला होना विश्वास के लिए आवश्यक है। बंद दिमाग आस्था, एहसास और विश्वास नहीं लाते। याद रखें, जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखने, समृद्धि और संपत्ति मांगने के लिए अपनी गरीबी और दुख को स्वीकार करने से ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है। एक महान कवि ने इन शक्तियों को ब्रह्मांडीय सत्य को कहा है, मैंने जिंदगी के साथ एक पैसे के लिए समझौता किया। मैंने जिंदगी के साथ एक पैसे के लिए समझौता किया और जिंदगी मुझे इससे ज्यादा नहीं देती। मानो मैंने शाम में मांगी हो भीख, जब मैंने गिना अपने थोड़े पैसे को। क्योंकि जीवन है मालिक की तरह, वह देता है उतना जितना मांगते हो तुम। लेकिन एक बार जब तुमने तय कर लिया वेतन तुम्हें रहना होगा उसके साथ। मैंने कर्मचारी का काम किया और आश्चर्य से यह सीखा है कि जिंदगी से मांगा मैंने जो भी वेतन जिंदगी देती है वह खुशी से। फ्रेंड्स, अपनी आत्मा को समृद्धि में फलने दीजिए। या उसी दिल को मिलता है जो सच्चाई, विश्वास, दयालुता और प्रेम से सच्ची समृद्धि को पाता है। जो दिल इन गुणों से भरा नहीं है वह समृद्धि को नहीं जानता है, क्योंकि समृद्धि खुशी की तरह कोई बाहरी संपत्ति नहीं बल्कि आंतरिक अनुभूति है। लालची लोग करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन वो हमेशा परेशान, स्वार्थी और गरीब रहेंगे और हमेशा अपने आप को गरीब समझेंगे। जब तक दुनिया में कोई उनसे ज्यादा अमीर है, दूसरी तरफ खुले दिल वाले और प्रेमपूर्ण वाले लोग एक पूर्ण समृद्धि को महसूस करेंगे, भले उनकी बाहरी संपत्ति कम हो। जब हम इस तथ्य के बारे में सोचते हैं कि ब्रह्मांड अच्छी चीजों से भरा हुआ है, भले ही वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, और इसकी तुलना कुछ सोने के सिक्कों और कुछ एक एकड़ जमीन पाने की अंधी लालसा से करते हो, तभी हम महसूस करते हैं कि कितना अंधेरा और अज्ञानी यह स्वार्थ है। तब हम जानते हैं कि सिर्फ अपना सोचना आत्मविनाश की तरह है। प्रकृति बिना रोक टोक के देती है, कुछ नहीं खोती है, और पकड़ने वाले सब कुछ खो देते हैं। अगर तुम्हें सच्ची समृद्धि महसूस करनी है तो बैठो मत जैसा कोई लोगों ने किया, और यह मत सोचो कि तुम जो करोगे वह सब गलत हो जाएगा। प्रतियोगिता शब्द को सही की श्रेष्ठता में अपने विश्वास को डिंगने मत दो। मुझे नहीं जानता कि लोग प्रतियोगिता के नियमों के बारे में क्या कहते हैं,
क्योंकि मैं उस अपरिवर्तनीय नियम को जानता हूं जो उन्हें श्रेष्ठता के जीवन और हृदय में डालता है। और इस नियम को जानकर मैं सारी बेईमानी और अविचलित विश्राम से विचार कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कहाँ विनाश इसका इंतजार कर रहा है। फ्रेंड्स, नियम की शक्ति पर विश्वास करना। सारी परिस्थितियों में वही करे जो आपको सही लगता है और नियम में विश्वास रखे। ब्रह्मांड में फैली देवी शक्ति पर विश्वास रखे और यह आपको कभी नहीं छोड़ेगी और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इस तरह के विश्वास से आपको नुकसान लाभों से बदल जाएंगे और खतरा पहुंचने वाले सारे साप आशीर्वाद में बदल जाएंगे। कभी भी सच्चाई, दयालुता और प्रेम को न छोड़े, क्योंकि ये ऊर्जा से भरे रहते हैं और यह आपको समृद्ध अवस्था में पहुंचा देंगे। दुनिया पर विश्वास ना करें जब यह कहती है कि आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए और बाकी लोगों को बाद में देखना चाहिए। इसे करने के लिए दूसरों के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचना होगा। जो लोग इसका पालन करते हैं उनके लिए एक दिन आएगा जब लोग उन्हें छोड़ देंगे और वे अकेलेपन में चिल्लाएंगे और कोई उनकी मदद करने या उन्हें सुनने नहीं आएंगे। दूसरों के पहले अपने बारे में सोचना हर अच्छे और दैवीय काम में बाधा डालता है। अपने आत्मा को फैलने दीजिए, अपने दिल को दूसरों तक प्रेम और गर्माहट से भरकर पहुंचने दीजिए और आपकी खुशी महान और अस्थायी होगी और सारी समृद्धि आप तक आएगी। जिन लोगों ने श्रेष्ठता के राजमार्ग से अपना रास्ता बदला है वे अपनी प्रतियोगिता में रक्षा करते हैं। जो हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं उन्हें आत्मरक्षा की जहमत नहीं उठानी पड़ती है। यह कोई खाली वक्तव्य नहीं है। ऐसे लोग हैं जो सच्चाई और आस्था की शक्ति से सारी प्रतियोगिता से ऊपर उठ चुके हैं। और जो लोग प्रतियोगिता का सामना होने पर अपने रास्ते से नहीं हटते हैं वे समृद्ध में ऊपर उठ गए हैं और जिन लोगों ने इसे छोड़ दिया वे हार गए हैं। अच्छा इंसान बनाने वाले इन आंतरिक गुणों के रहने में आप बुराई की सारी शक्ति से सुरक्षित हो जाते हैं और दिक्कत के समय और भी सुरक्षित हो जाते हैं। और इन गुणों से अपने आप को तैयार करने से आप एक सफलता निर्मित करते हैं जो हिलाई नहीं जा सकती और एक ऐसी समृद्धि में प्रवेश करते हैं जो हमेशा रहेगी। फ्रेंड्स, पार्ट 7 द एंड होता है यहाँ। इसके बाद हम लोग पार्ट 8 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।